ॐ सिंहस्ता शशिशेखरमरकत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च दधति नेत्रैस्थिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गगहारकङ्कणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नोलसत्कुण्डला। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की भविष्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ता है। नित्य प्रति कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन की तरफ जाता है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परिवर्तन की तरफ नहीं जा रहा। नित्य जो संसार है वो चलायमान है, नित्य चल रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसी परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर, उसको एनालाइज करने का तरीका हमारे ऋषि मुनि ने जो सुजात किया उसको ज्योतिष विज्ञान के रूप में जाना जाता है। और ये दिव्य विज्ञान बताता है कि ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में क्या होने जा रहा है, उसके बारे में आपको अवगत करा सकता है। आज विशेष ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। आमतौर पर आपने सुना होगा मंगल और शुक्र जब एक साथ हो जाते हैं तो आग में घी डालने वाला कार्य हो जाता है। अब शुक्र परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। मंगल जहाँ चल रहे हैं, मंगल उदय होकर बैठ गए हैं और शुक्र भी चलते चलते वहाँ आ गए हैं। क्या करेंगे योग, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, आपके भी आकुलाहट होगी, बहुत सारी बातों को प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न कर रहे होंगे ये मंगल शुक्र का परिवर्तन। तो आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। जी हाँ, यही खासियत है इस कार्यक्रम की। बहुत सारे कार्यक्रम आप देखते होंगे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, लेकिन आप अपने प्रश्न को नहीं पूछ पाते। आप हमसे डायरेक्ट लाइव इस कार्यक्रम में प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अभी आएगा और उस नंबर पर आप अपने प्रश्न को हमें भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे आपके प्रश्नों को। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। पौष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, अष्टमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, अश्वनी नक्षत्र विद्यमान है, सिद्ध नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो मेष राशि पर चल रहे हैं। आज अभिजीत मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। 12:15 से लेकर 12:58 का रहेगा अभिजीत मुहूर्त। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस समय उसका लाभ ले सकते हैं। नित्यपति बनता है ये मुहूर्त, केवल बुधवार को नहीं बनता है। बाकी दिन क्या होता है ग्रहों का योग वो हम आपको बताते ही हैं। राहु काल जो है आज रहेगा 1:57 से लेकर 3:18 तक। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, आज भद्रा भी है जो प्रातः 9:22 तक ही चलने वाली है। और कहा जाता है कि भद्रा में नए कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो तो 9:22 का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद ही नए कार्य को आरंभ करने का प्रयास कीजिएगा। तब ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि भद्रा काल में नया कार्य आरंभ कर लें तो फिर विघ्न आने में परेशान करते हैं। इंद्र ने भी एक बार ये गलती कर ली थी। भद्रा काल का विशेष तौर पर ध्यान न देकर नया कार्य आरंभ किया। कहा जाता है कि समस्त कार्यों में विघ्न उपस्थित हुए। फिर गुरु बृहस्पति ने स्वयं उपस्थित होकर उनको बताया कि भद्रा में, फिर उनको 1 वर्ष लगा उस भद्रा को शांत करने के लिए, फिर जाकर उस कार्य में सफलता का योग बना। तो आप सीधी तरह सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आज दुर्गाष्टमी है, माँ भगवती को प्रसन्न करने का सुंदर दिवस है। शास्त्रों के दृष्टिकोण से जो मासिक अष्टमी होती है वह विशेष तौर पर जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है वो दुर्गा के साथ संबंध रखती है। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा जी का विशेष तौर पर प्रार्थना कर लेने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा हम सब आपको बताने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं मनोकामना सिद्धि के लिए आज कौन सा खास उपाय करना चाहिए। मनोकामना सिद्धि के लिए आज एक काम करें, भोजपत्र में 11 चावल को लपेट कर एक लाल धागे से बांध दीजिए और सूर्यास्त से पहले भगवान विष्णु के किसी मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए वो उन्हें अर्पित कर दीजिए। देखिएगा कष्ट दूर करने के योग बनेंगे और मनोकामना सिद्धि के योग भी बनेंगे। भविष्यवाणी का समय हो गया है और भविष्यवाणी में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों का योगा योग जो चल रहा है उसका विश्वव्यापी प्रभाव क्या होगा। शुक्र के कारक ग्रह शुक्रदेव माने गए हैं और 18 जनवरी की रात को 8:56 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और विशेष तौर पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वो 29 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 9 फरवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे विशेष तौर पर और इसके बाद 12 फरवरी को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से शुक्र जो है वो प्रेम, विवाह, सुख के कारक माने जाते हैं और शुक्र का ये परिवर्तन जो होगा 25 से लेकर विशेष तौर पर 27 दिनों के बीच में एक राशि में रहते हैं। तो ये परिवर्तन दिखाता है कि इस बार मंगल शुक्र का जो परिवर्तन है वो ड्राई फ्रूट्स में तेजी की संभावना दिखाई देता है। काजू, अखरोट, किशमिश, पिस्ता, मखाना इत्यादि के भाव तेज हो सकते हैं।
सरसों, उड़द और इनके पदार्थ जो है भाव स्थिर रहेंगे। लेकिन कृष्ण पक्ष में शुरू होते ही, आने वाले समय में कृष्ण पक्ष जब शुरू होगा तो इन वस्तुओं के दामों में अचानक तेजी आने के योग बन सकते हैं। तो ये ग्रहों का योगायोग बहुत जल्दी से परिवर्तन का युग जब जना बनाता है, उसका प्रभाव क्या होगा, ये सब आपको समझते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज की भविष्यवाणी में। आज के ग्रह योग जो है वो आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव डाल रहे हैं। सबसे पहले नंबर मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों के लिए ग्रह का योगायोग दिखाता है कि आज किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने के योग बन सकते हैं और राजनीतिक से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके लिए समय काफ़ी भाग दौड़ा भरा रहेगा। ग्रस्त जीवन में किसी बात को लेकर मनोचित प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। आज भविष्य में निवेश के लिए धन संग्रह करने की योजना बनाते दिखाई देंगे। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। केले का पूजन करें, केले की जड़ में थोड़ा जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि धन निवेश के लिए समय अच्छा है, परंतु सावधानी रखने की जरूरत है। बिजनेस में बड़े क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट बनाने का आपको लिए खासतौर पर योग बन सकता है और बिजनेस में ग्रोथ की योग बन सकते हैं। उसके कारण से नए कामों में अच्छे अवसर आपके हाथ लगते दिखाई देंगे। परिवार के साथ मिलने के योग बनेंगे, परिवार का साथ मिलेगा आपको। किए गए वादों से मुकरे ना, इस बात का ध्यान रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। देखिए, इस कार्यक्रम में बड़े सुंदर तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको भी जुड़ना कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। आप अपने प्रश्न को तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न लिख के भेजते हैं कि हम बात करना चाहते हैं। देखिए, बातचीत करने में ना बहुत समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए हमने वो व्यवस्था नहीं रखी है। व्हाट्सएप की सुविधा है, अपने बात को अच्छे से लिख के भेज दीजिए, हम तुरंत शामिल करेंगे, इसी कार्यक्रम में शामिल करेंगे आपके प्रश्नों को। जैसे शामिल कर रहे हैं इस वक्त एक प्रश्न फरीदाबाद से सुधीर चैतन्य जी का प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कि उनके हाथ से ना अवसर निकल जा रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है, कारण क्या हो सकता है जानना चाहते हैं। देखिए, अवसर हाथ से कई बार निकल जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। नक्षत्रों का खेल हो सकता है या घर के वास्तु दोष का भी हो सकता है। एक सरल उपाय बता रहे हैं जिसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर दिखाई देगा। अवसर हाथ से निकलने का मतलब होता है धन समृद्धि के अवसर रुक जाना। आप इसका जो स्रोत का रास्ता कौन सा होता है, समृद्धि का रास्ता उत्तर दिशा। यदि आपके घर में हम एक काम करें कि मनी प्लांट है तो उसको उत्तर दिशा कोने में रख दीजिए और बार बार वास्तुओं को रख रखाव पेड़ों के स्थल पर जीवन में बहुत परिवर्तन होता है, इसको बात ध्यान रखना चाहिए। वास्तु में कहा जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करता है, जीवन में अच्छे अवसर उत्पन्न करने के योग बनाता है। अगर उत्तर दिशा में रख देंगे तो देखिए डबल फायदा होने के योग बन सकते हैं। आने वाले समय में नए अवसर आपको प्राप्त होने शुरू होंगे। छोटा सा बदलाव है, करके देखिए कल्याण होने के योग बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। आज मन के मुताबिक लाभ न मिलने के कारण से थोड़ा मन में कष्ट और परेशानी का योग बन सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। विवादों में फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं तो चिंता क्यों कर रहे हैं। संतान को लेकर हाँ थोड़ी चिंता परेशान करने के योग बना सकती है। जीवन साथी का स्वभाव आपको परेशान कर सकता है, उसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, आसमानी रंग आपको लाभ देगा। शिव पर पीला कनेर का पुष्प अर्पित करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा और सब शुभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि रोजगार की दिशा में जो प्रयास करेंगे वो उत्तम फल देने वाले रहेंगे। साझेदारी के व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। गैर जरूरी कार्यों में अत्यधिक धन खर्च होने से थोड़ी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। विरोधी षड्यंत्र रचते दिखाई देंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 है, फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। श्री गणेश का पूजन करें, विघ्न भी दूर होंगे और विरोधियों को भी परास्त करने के योग बन सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और यदि आपके मन में कोई संकोच है कि आपका प्रश्न शामिल होगा कि नहीं होगा, देखिए इस कार्यक्रम की एक बेहद खासियत बात यह है कि जितने भी लोग हमें व्हाट्सएप पे अपने प्रश्न को सीधी तरह से भेजते हैं, हम उनके प्रश्नों का जवाब इस कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम के बाद अवश्य देने का प्रयास करते हैं। तो आप निसंकोच भाव से अपने प्रश्न को हमें भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे गुप्त रूप से आपके बिल्कुल मंत्रणा रखें, किसी के सामने आपकी बात को उजागर ना करें। चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इस वक्त गोरखपुर से सुमित सान्याल जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने लिखा है कि उनके ज़्यादातर काम जो अधूरे छूट जाते हैं। परिस्थिति ऐसी बनती है कि एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरा काम शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे कार्य अधूरे पड़ जाते हैं। उनको पूरा करने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली हमने देखी जो आपने भेजी है व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो के साथ। उस कुंडली में शुक्र की दशा कमज़ोर होने के कारण से ये कष्ट हो रहे हैं, चाहे वह करियर के स्तर पर हो या कारोबार के स्तर पर हो। वह परफेक्ट आदमी नहीं बन पाता है जो अपने कार्यों को भीतर छोड़ देता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जिंदगी में खुश नहीं हो पाता है कार्यों को। आज शुक्र की दशा ठीक नहीं होने के कारण से महालक्ष्मी की कृपा भी सही से नहीं बन पाती, इसलिए शुक्र को सही करने का प्रयास कीजिए। सरल उपाय बताएंगे, करेंगे तो कल्याण होगा। आप जो वस्त्र पहनते हैं उसे बिना धोए अगले दिन मत पहनिएगा।
ये बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं आपको, साधारण उपाय है। प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, इससे शुक्र की दिशा में अंतर पड़ जाता है। महालक्ष्मी की नियमित तौर पर पूजा करने का प्रयास करें। शुक्रवार के दिन साफ सुथरे सफ़ेद वस्त्र धारण करके नाभि पर केसर का तिलक करके एक तुलसी की माला से एक काम करें, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप किया कीजिए, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। और कुछ दिन महसूस करेंगे, देखिए परिवर्तन का योग बन जाएगा, अधूरे कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे, लक्ष्मी की कृपा होगी, सफलता का रास्ता बनेगा। देखिए आज शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, भौतिक सुख प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंगल वहाँ पहले से चल रहे हैं। मंगल शुक्र की युति जो है वो कहाँ कहाँ क्या कराएगी वो भी जानना चाहिए। शुक्र रात को करीब करीब 8:56 पर वृश्चिक राशि से निकल कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो है वो सुख समृद्धि धन सफलता के दाता माने जाते हैं, और वैदिक दृष्टिकोण से शुक्र जो है वो लाभकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, और कहा जाता है कि पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक होते हैं, और इसे सुंदरता का सूचक भी माना जाता है। जिस कुंडली में शुक्र मजबूत है, जातक के वैवाहिक धन संबंधी इत्यादि वाहन के सुंदर योग बनते हैं। शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शुभ हो तो देवी कृपा प्राप्ति, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हालांकि अशुभ शुक्र है जो जीवन में कई प्रकार की समस्या दे देता है। 2024 में शुक्र 15 बार राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, 15 बार, बहुत जल्दी। इस वर्ष शुक्र वक्री नहीं हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। शुक्र ग्रह सुख और समृद्धि धन की सफलता के दाता माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक लाभकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, जो पुरुष की कुंडली में स्त्री रूप में होता है। 16 जनवरी को धनु राशि में जो विशेष तौर पर मंगल उदय हुए थे, इसके साथ साथ कई जुड़े हुए शुक्र मंगल के योग जो बन गए हैं अब, वो विशेष तौर पर कई प्रकार से मंगल के प्रभाव को पराक्रम में वृद्धि करने के योग बना देगा। शुक्र उसमें सफलता देने के योग बना देगा। आने वाले कई समय में विशेष तौर पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के योग देंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको ऐसे में विलासिता की तरफ नहीं बढ़ना है। आमतौर पर शुक्र मंगल की युति जो होती है वो विलासिता बढ़ा देती है। वैदिक दृष्टिकोण से मंगल ग्रह निष्पाद करने के लिए विशेष तौर पर ग्रह माना जाता है, और ये कार्रवाई करने में कई प्रकार से जब मंगल शुक्र का योग बनता है तो क्रोध उत्पन्न करने का योग बना देता है। ऐसे में मंगल की क्षमताओं को ठीक करने के लिए कई सारे उपाय विशेष तौर पर मजबूत करने के लिए आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। वो सारे उपाय हम आपको बताएंगे। शुक्र की स्थिति हमारे अंदर जो प्राकृतिक इच्छाओं को विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन में सुगमता के लिए दर्शाती है। शुक्र की कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर कई ग्रहों के उपाय करने का सुंदर योग आपको बनाना चाहिए। मंगल शुक्र एक दूसरे तटस्थ जो है साझा जो कर रहे हैं, वो मंगल जुनून का प्रतीक है, शुक्र प्रेम का प्रतीक है। इन दोनों की ग्रहों की युति निश्चित तौर पर हमारे जीवन में नया जोश उत्पन्न करने का योग देगी। दोनों ग्रह अच्छी स्थिति से व्यक्ति के जीवन में एक वफादार, प्रतिस्पर्धा, भावुक प्रेमी बनने के योग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे में शुक्र दृष्टि का जो गोचर है वो आने वाले समय में विशेष तौर पर समझ लीजिए, मेष राशि, कन्या राशि, धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पर लाभ का योग बनाएगा। मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, मांगलिक कार्य पूर्ण करने के सुंदर अवसर बन सकते हैं, धन लाभ के योग बन सकते हैं। वहीं कन्या राशि वालों के लिए भौतिक सुख प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं, वाहन सुख प्राप्ति करने के संकेत बन सकते हैं। वहीं धनु राशि वालों के लिए सम्मान में बढ़ने के योग बन सकते हैं, और इसके संबंध में कई उपाय भी आपको करने से और लाभ हो सकता है। अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। सिंह राशि वालों, रुका हुआ धन प्राप्त करने का योग बन रहा है। आज दैनिक खर्चों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। विवादों को सुलझाने का आपको प्रयास करना चाहिए। संयम और परिश्रम से आज कार्य बनने के योग बन सकते हैं। परिवार के लिए आज समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। पीली मिठाई का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों जीवन में सामंजस्य बिठाने की पूर्ण कोशिश करते दिखाई देंगे, परंतु किसी सहयोगी से विवाद हो सकता है। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कोई डील फाइनल करने के लिए रास्ते अच्छे बन सकते हैं। सुखद समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे। कानूनी मामले सुलझ सकते हैं। चिंता में समय बर्बाद मत कीजिए, चिंतन करने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, मर्चेंटा रंग आपके लिए लाभ देगा। थोड़ा ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, शुभ होगा। देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी समाधान हो रहे हैं। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं। इस वक्त एक प्रश्न शामिल करते हैं पटना से अलका मिश्रा जी का। उन्होंने कहा है कि तर्जनी और अनामिका जो उंगली हैं, वो उनकी उंगली यदि बराबर हो, साइज़ बराबर हो, उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यदि किसी जातक की तर्जनी और अनामिका यानी ये फर्स्ट उंगल और ख़ासतौर पे ये रिंग फिंगर जो है उनकी लंबाई बराबर हो, तो ऐसा जातक का दिमाग संतुलित रहता है और वो अपने करियर के प्रति बहुत सकारात्मक निर्णय लेता है। दोनों उंगलियां बराबर लंबाई बहुत कम लोगों में देखी जाती है।
ये दुर्लभ श्रेणी की कैटेगरी मानी जाती है जिस जातक के दोनों, विशेष तौर पर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष भी है। नेगेटिव पक्ष यह है कि ऐसे लोग जातक विश्वास के पात्र बहुत कम होते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे पुरुष और स्त्रियों में देखा गया है कि शादी के बाद कई बार ऐसे लोग विशेष तौर पर कई प्रकार के और संबंध बना लेते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखी जाती है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, जान लीजिए। तुला राशि वालों के लिए घर कार्य में थोड़ा खर्चा अधिक होने के योग दिखाई देते। काम का धंधे के सिलसिले में आज कोई सही फैसला लेने के योग बन सकते हैं। संबंधियों के साथ मनमुटाव होने के योग बनेंगे। थोड़ा धैर्य से काम लेने की जरूरत है। सेहत का विशेष ख्याल रखें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। आज किसी मंदिर के बाहर पीली मिठाई का वितरण करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आज का दिन थोड़ा उन्नतिदायक रहेगा आपके लिए। आज धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हो सकती है। आज धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सेहत को लेकर थोड़ा परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा। लाल रंग आपको लाभ देगा। किसी जरूरतमंद ब्राह्मण की, संत को विशेष तौर पर अंग वस्त्र का दान करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। देखिए, इस कार्यक्रम में लोग हमारे साथ बहुत शामिल हो रहे हैं और प्रश्न भी लगातार आ रहे हैं। इस वक्त गुरुग्राम से राजेश जी का प्रश्न आया। उन्होंने लिखा है कि सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए देखा, संकेत जानना चाहते हैं क्या मिल रहा है। देखिए, सपने में खुद को लाल वस्त्र धारण कर रहे हुए व्यक्ति यदि देखे तो शुभ संकेत नहीं है। ये शारीरिक कष्ट के आने के संकेत है। शारीरिक कष्ट हो सकता है, बीमारियों को होने के योग दिखाई देते हैं और विशेष तौर पर दुर्घटना का योग भी बन सकता है। ऐसे में अन्न का दान करने का प्रयास करें। मंगल के मंत्र का जप करने का प्रयास करें। देखिए, मंगल और शुक्र की युति हुई है ना, थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ाएगी, थोड़ी चंचलता बढ़ाएगी। इसको ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, अन्यथा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो बन रहा है वो जान लीजिए। आज का दिन थोड़ा दौड़ भाग भरा रहेगा। नए व्यवसाय में नए मित्रों की सलाह मशवरा के साथ कार्य करने के आपको प्रयास करना चाहिए। आज अपने घर में आपके विशेष तौर पर अतिथि का आगमन होने का योग बन सकता है। परिवार के लिए खुशहाली का समय रहेगा। विरोधियों के बनाए हुए जाल में आप फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलर्ट रहें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला रहेगा। पीले फलों का दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आज करियर में विशेष तौर पर अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। आज अपनी विशेष तौर पर आय का ध्यान रखते हुए कार्य करें और व्यय का भी ध्यान रखें। विशेष तौर पर खर्चे परेशान कर सकते हैं। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरी रहेगा। भगवान विष्णु की आराधना करना, पूजा करना समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाएगा। देखिए, हमारे साथ एक और व्हाट्सएप इस वक्त जुड़ गया है। उनको लेते हैं, गया से पवन कुमार जी। उन्होंने मन में लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि मन स्थिर नहीं रहता है, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अध्ययन करने में दिमाग तरह तरह की बातें चलती रहती है, सोच कर कुछ रहते हैं, विचार कुछ और चल रहा होता है। देखिए, मन की चंचलता यदि अधिक है तो आप अध्ययन पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए और अपने अध्ययन के प्रति समर्पित होकर काम तभी होगा। आप उपाय करें, ठीक सुखासन में बैठ जाएं और दाहिने नासिका को छिद्र को बंद कर सिर्फ बाईं नासिका से सांस लें और छोड़िए। ऐसा 5 मिनट करने के बाद देखिएगा विचारों का जो आदान प्रदान चल रहा है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। और नियमित तौर पर आप एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, थोड़ी देर इस तरह से बैठकर सुखासन में कुर्सी पे बैठ जाएं और श्वास को किसी एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। सांस को देखें और साथ साथ इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। देखिएगा आपके विचार एकदम शांत हो जाएंगे और तुरंत उपाय है, बिना किसी दवाई के। आमतौर पर किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ नहीं करेगा, वो नींद लाने की दवाई दे देगा और फिर आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा। ये जो हमने रास्ता बताया है बड़ा शांत है, बहुत सरल है और साथ साथ बिना किसी आपके साइड इफेक्ट के हैं। देखिएगा परिवर्तन होने के योग बनेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपको आपके विरोधियों से बच के रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है आपको। आज किया गया निवेश भविष्य में फायदा पहुंचा सकता है। आज परिवार से कुछ खुशखबरी मिलने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मेहरून है। ठाकुर जी का सुबह सुबह दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, सब शुभ होगा। मां अम्बे करेंगी कल्याण। मीन राशि वालों की ग्रह दिखाता है कि आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहने वाला है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। कोई खुशखबरी मिल सकती है। खर्चों को कम करने में जो प्रयास करेंगे वो सफल होंगे। नए संबंध बनने के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए अंगूरी है। पीले वस्त्रों का धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह क्या कह रहे हैं, क्या बता रही है तारीख, क्या बता रहे हैं नंबर। लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप ले लेते हैं। ये कार्यक्रम बेहद खास कार्यक्रम है और यहाँ आप हमारे साथ जुड़ने के लिए केवल व्हाट्सएप के माध्यम से छोटा सा कार्य करें। अपने नंबर से
व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उन पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके प्रश्न को शामिल करेंगे। जैसे हम शामिल कर रहे हैं एक प्रश्न को, देहरादून से प्रभात नेगी जी का एक प्रश्न आया है, उन्होंने सपने में कमंडल देखा और जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में कमंडल का दिखना शुभ संकेत नहीं है, ये परिवार में मतभेद और बिखराव का संकेत है। परिवार में किसी सदस्य से विशेष तौर पर वियोग होने का योग दिखाई देता है। सपने में कमंडल का दिखना सांसारिक मोह माया से विरक्ति का सूचना भी देता है। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए आप समझ लें। देखिए, आपको उपाय के तौर पर हम बता रहे हैं, गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। इच्छू रस कहा जाता है गन्ने के रस को, और इससे अपनी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं और सांसारिकता में आनंदता के योग भी बनते हैं। तो इस उपाय को तुरंत करें, कल्याण होने के योग बनेंगे, माँ में करेंगी कल्याण। और अब समय है मूलांक के दृष्टिकोण से, नंबरों के दृष्टिकोण से। नंबर क्या कहते हैं? जी हाँ, नंबर बहुत कुछ बताते हैं। तो एक नंबर जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनका नंबर कहता है कि आज आपके विचारों में परिवर्तन नजर आएगा। उत्साहपूर्वक व्यवसाय की योजनाएं आप पूर्ण करने के योग बना सकते हैं। आज पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना दिखाई देती है। जो युवाओं को करियर में बेहतर बनाने की जो तलाश कर रहे हैं, वो चर्चाओं में सफल हो सकते हैं। यानी युवाओं के लिए विशेष तौर पे चर्चाओं में विकल्प की जो तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे योग बनेंगे। केसर का सेवन करें, सुबह सुबह तिलक करें और एक बाल केसर का अवश्य खाएं। देखिए, कल्याण के योग बनेंगे। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज घर वालों की उम्मीद पर आप खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आज आपके टारगेट पर फोकस अच्छा करना होगा। आपको फिजूल खर्ची को रोकने पर विशेष रूप से उस पर लगाम लगाने का प्रयास करना चाहिए। टकराव की स्थिति आपके लिए हितकारी नहीं है। आत्मचिंतन विशेष तौर पर करने का प्रयास करें, अपनी आत्मचेतना को विकसित करने का प्रयास करें, थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मूलांक 3 वालों का ग्रह दिखाता है कि आज का दिन थोड़ी सी शुरुआत जो है थोड़ी सुस्त रहेगी। आज कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है। फाइनेंस से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो थोक व्यापारी हैं, उनके लिए थोड़ा सा अधिक मात्रा में माल खरीदने से उनको बचना चाहिए। ग्रह दिखा रहा है कहीं फंस सकते हैं। पीले फलों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज अपने विशेष तौर पे किए गए किसी परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए कामकाज में थोड़ी परिपक्वता और गंभीरता दिखाने का अवसर है। थोड़ा गंभीरता के साथ काम करें, कामकाज में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। और साथ साथ आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत में थोड़ी सी आशंका दिखाई देती, यानी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। करियर से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती है। जो स्कूली छात्रों में विशेष तौर पर गरीब छात्र हैं, जरूरतमंद छात्र हैं, उनमें कुछ स्टेशनरी, पेन, पेंसिल इत्यादि का वितरण करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 5 वालों का भाग्य दिखाता है कि आज वाणी से लाभ होगा। कपड़ों के व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर निराशा का दिन रह सकता है। जल्दी में लाभ लेने के चक्कर में गलत तरीके ना अपनाएं। पारिवारिक समस्याओं में समाधान होने के योग बन सकते हैं। जो महिलाओं इस संबंध रखती हैं, उनके लिए साफ सफाई में व्यस्त रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पक्षियों को थोड़ा चना डाल दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 6 वालों का ग्रह दिखाता है कि आज लोगों के विचारों को प्रकट करने से ना रोके, इस बात का ध्यान रखें। आज अपनी गुणवत्ता में विशेष तौर पर बढ़ोतरी करने का प्रयास आपको लगातार जारी रखना चाहिए। साहित्यकार जो लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे। इस संबंध से जो नंबर संबंध रखते हैं, आज समय पूर्ण का विशेष तौर पर जो समय का जो है पूर्ण सदुपयोग करते हुए कार्य करें और खराब संगति से बचें। युवा वर्ग विशेष तौर पर माता पिता की बात मानने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी संगत में रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मूलांक 7 वालों का ग्रह दिखाता है कि आज अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आज आपकी प्रतिभा, योग्यता को साबित करने का अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। सरकारी जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छे से प्रमोशन के योग, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आर्थिक संकट का सामना विशेष जो लोग कर रहे हैं, उनको राहत मिलने के योग बन सकते हैं। वरिष्ठ जनों का सम्मान करें, देखिए शुभ होगा आपके लिए। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज कुछ अच्छी आदतों में सुधार लाने के लिए आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। पुराने निवेश में विशेष तौर पर जो धनराशि आपको जो मिलेगी, जो पुराने निवेश किए हुए हैं, उससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। भक्ति में मन लगेगा। गृहस्थ जीवन में प्यार और साझेदारी के साथ रोमांस के लिए अच्छा दिन दिखाई देता है। आज जरूरतमंदों को भोजन का दान करें, उनको भोजन कराएं, शुभ होगा आपके लिए। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि साझेदारी में किए गए कार्य पूर्ण होंगे। आज घर के सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा करें। सॉफ्टवेयर में जो लोग काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग जो काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। आज नई उपलब्धि मिल सकती है। करियर को लेकर विचार मन में बदलाव के दिखाई देते हैं। किसी देव स्थान में जाकर कुछ दान पुण्य करें, कल्याण होगा। देखिए, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। हम इस कार्यक्रम में बहुत सारे विचारों को शामिल करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को भी शामिल करते हैं। बहुत सारे लोग संकोच में रहते हैं,
कि हमारा तो प्रश्न का जवाब हुआ ही नहीं, दिया ही नहीं गया। अरे आपको इस कार्यक्रम के बाद भी जवाब लगातार हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की खासियत ये है, जितने प्रश्न आते हैं उन सब के जवाब जल्दी से जल्दी हम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको प्रश्न सीधी तरह से भेजना है। कार्यक्रम के बाद भी आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अब चलते चलते भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनकी गायत्री का श्रवण कर लेते हैं। कहा जाता है इस गायत्री का श्रवण कर लेने से, पाठ कर लेने से व्यक्ति में सात्विकता का उदय होता है। बृहस्पति का जो प्रभाव है वो सुंदर हो जाता है। ओम सुराचार्याय विद्महे सुरश्रेष्ठाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्।